बगल में जो है नल से जहाँ पानी जाता है वहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए। या घास वगैरह बहुत ज्यादा हो गई है तो आपको छिड़काव करना चाहिए, जो है दवाई का छिड़काव करिए, घास ताकि नहीं रहेगी तो साफ सफाई रहेगी, तो उससे क्या होगा, मच्छर कम बैठेंगे। सब सारी करवा, ठीक है। आप लोग इसका विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों को मच्छर न काटने पाए। यदि मच्छर काटेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इस समय जो है बुखार हो रहा है, तो बहुत तेजी से डाउन हो रहा है और हमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और मोटी रकम देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती है। और डॉक्टर लोग को तो मौका मिल जाता है और अलग तरीके से पैसा लेते हैं और ठीक भी जल्दी नहीं होते हैं। हमने देखा है कई लोगों को कई दिनों तक एडमिट भी होना पड़ता है, तब जाके ठीक होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स कम हो जा रही है, तो क्या करना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन, हमें आपको प्रिवेंशन करना है, रोकथाम करनी है उससे। तो ये तो बात हो गई जो है अब बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, उनके काफी किताब से संबंधित किताबें सभी बच्चों को यहाँ से मिल रही है, ठीक है। कक्षा 1, 2, 3 में जो है NCERT की किताबें जो है आई हैं, सारे बच्चों को जो है दे दी गई। किताब के साथ साथ वर्क बुक, जिसको कार्य पुस्तिका कहते हैं, वो भी दी गई। कभी होता है कि बच्चों को काम नहीं मिल पाता है किसी कारणवश या नहीं दे पाते, तो ऐसा नहीं कि काम नहीं दिया गया है, वो कार्य पुस्तिका में जो है आप लोग खोलेंगे, उसमें सप्ताह वाइज और प्रतिदिन के हिसाब से उसमें काम पहले से बच्चों को जो है प्रिंट आउट करा के सरकार ने दे दिया है। आपको प्रतिदिन बच्चों को उस गृह कार्य को कराना होगा। गृह कार्य तो अभिभावक को ही कराना होगा। तो अभी आप सब जो है देखा करिए, किताब बच्चे के पास है, हमने सबसे बड़ी समस्या तो किताब फटने वाली है बच्चों की। हम देखते हैं बच्चों को किताब मिली है लेकिन वो फाड़ दे रहे हैं, फाड़ के भाई गलत कर रहे हैं ना, फाड़ दे रहे हैं, नुकसान हो रहा है। जब फाड़ देंगे किताबें तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, जब किताब ही नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ोगे। जब युद्ध में लड़ाई होती है दोनों तरफ से, अस्त्र और शस्त्र रहते हैं तभी तो लड़ाई होगी, नहीं तो कोई मतलब है। जैसे जो है विद्यालय में जो किताबें ही तो अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो किताबें जो है आप लोग कवर जरूर चढ़वाइए बच्चों को। हाँ, कवर चढ़वा करके जो है उस पर नाम लिखवा दीजिए बच्चे का। हाँ, और बच्चा जो है उसको बताइए कि उसको महत्व की किताब, हम लोग तो बताते हैं किताबों का क्या महत्व होता है, लेकिन आप ही समझाइए। क्योंकि देखिए बच्चे हमारे यहाँ पे तो जो है 6 घंटे रहते हैं, लेकिन 18 घंटे तो आपके पास रहते हैं ना, रहते हैं। तो जो हाइजीन की चीजें हैं, जो नैतिक जिम्मेदारी है, आपका भी दायित्व है और हमारा भी दायित्व है। कहने का मतलब ये है, हम आप मिल करके जब काम करेंगे तब जाकर के बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास होगा। और विद्यालयों में जो है निरंतर देखिए, अभी 15 अगस्त था, सभी बच्चों को जो है मौका दिया गया, सभी बच्चों को बुलाया गया, जिनके पास जो भी प्रतिभाएं थी बुलाया भी गया था। अभिभावकों को, कुछ अभिभावक आए भी थे, आप में से आए भी रहे होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं भी आ पाए। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन्होंने बहुत अच्छे गाना गाए, नाटक किया, इसके बाद डांस किया, कुछ बच्चों ने इंग्लिश में स्पीच दिया, कुछ हिंदी में स्पीच दिया। हमारा जो विद्यालय है निरंतर प्रगति कर रहा है, पहले की अपेक्षा जो है प्रगति कर रहा है, नहीं कर रहा। आप लोग बताएंगे, हम तो कह रहे हैं कि भाई हाँ हो रहा है, लेकिन माना तभी जब जाएगा जब आप कहेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम पूछ रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। देखिए हर जगह हम लोग का प्रयास है कि बच्चा जहाँ भी देखे, जिस तरह भी देखे, उसको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ न कुछ दिखाई दे। देखिए यहाँ पे आप लोग कक्षा में बैठे हैं ना, तो देख रहे हैं चारों तरफ पढ़ाई से संबंधित चीजें लिखी गई है। इधर महासागरों का नाम, महाद्वीपों का नाम, मैजिक वर्ड टेंस के नाम है। फिर इसके बाद देखिए ये जीवों का है, उधर देखिए पर्यायवाची समानार्थी शब्द हैं। ऐसी भी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे पढ़ाई से संबंधित चीजें ना लिखी हैं। उस कमरे में बगल वाले में कविता, कहानियां, ये कक्षा 4 और 5 वाले बच्चे बैठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कक्षा का अभाव तो पहले नहीं था, लेकिन अब हो गया है। कारण ये है कि 3 भवन थे हमारे पास, 3 कमरे थे, वो तीनों जर्जर हो गए हैं। जर्जर, उनकी छत छू रही है, सरिया जो है सड़ गई है,
कंक्रीट गिर रहे हैं, बच्चों को उसमें बैठाना जो है अच्छा नहीं है, खतरों से खाली नहीं है, खतरों से भरा हुआ है। इसलिए जो है हम लोगों ने उसमें बैठाना बंद कर दिया और सरकार ने जर्जर लिख दिया है बच्चों को उस कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो पढ़ाई करेंगे। हाँ, तो इसलिए ये दो भवन अच्छे थे, इसमें कक्षा 1, 2, 3 चलाई जाती है। सर के द्वारा जो है निरंतर प्रयास किया जा रहा है ब्लॉक स्तर पर कि हमारे यहाँ पे जल्दी की भवन आ जाए। और देखिए खेल से संबंधित सामग्रियां भी हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में उपस्थित है। प्रत्येक बच्चा जो है एक खिलौना लेके खेल सकता है, इतनी सामग्री खेल की हमारे यहाँ है। निरंतर जो है इसके लिए मत आता है और सर के द्वारा जो है क्रय भी किया जाता है। और जल्दी फुटबॉल, क्रिकेट और इससे संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं हमारे पास, रस्सी उड़ी, लूडो, कैरम, इसके बाद डिस्कस थ्रो और झूले में जो है बहुत सारी चीजें जो है देखिए, आप लोग देखिए, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्विमिंग, झूला और इसके बाद ऊपर नीचे होने वाला, उधर देखिए सड़क पट्टी, ये सब चीजें हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे अगल बगल भी पढ़ते हैं, इसके लिए जो है अलग से मूल्य लिया जाता है। अलग से मूल्य लेते हैं कि भैया बच्चों का एडमिशन कराने का 5,000, इसका इतना 1,000, इसका इतना 1,000 के नीचे 100 में बात नहीं करते प्राइवेट विद्यालय में। तो हम जो है देखिए सरकारी विद्यालयों से बढ़िया कोई विद्यालय नहीं है। जान लीजिए आप बच्चों को उनका काम होमवर्क से करिए, मिला है कि नहीं मिला है, जैसे करिए किताबें सही है कि नहीं है, नोटबुक है उनके पास, पेंसिल है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग देखिए। और समय समय पर जो है विद्या ज्ञान का फॉर्म भी भरवाया गया है। तो बच्चों द्वारा विद्या ज्ञान का फॉर्म भरवाया गया है, जिसमें जो है अगर बच्चा उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे जो है एक निश्चित राशि प्रतिमाह सरकार के द्वारा दी जाएगी। 1,000-1,500 जो भी होगा वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा उसके खाते में, बच्चों के खाते में आएगा सीधा जो है। तो ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा निरंतर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए की जा रही हैं। तो आप लोग बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, खाने पीने का भी ध्यान दीजिए। बच्चा सही समय पर खा रहा है कि नहीं खा रहा है, खाने से पहले हाथ धो रहा है कि नहीं धो रहा है। हाँ, तो संतुलित आहार भी बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। जब शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग काम करेगा। यदि हमें आपको 2 दिन भोजन ना दिया जाए तो काम दिमाग सही से काम करेगा नहीं करेगा। धूप में खड़ा कर दिया जाए कि भैया चलो धूप में खड़े हो, कुछ काम करो, कुछ देर बाद काम नहीं करता दिमाग कि करे क्या, क्योंकि धूप हुआ शरीर में एनर्जी नहीं तो हम आप काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चे भी हैं, बच्चे तो गुलाब के फूल की तरह हैं, उनको तो और उनको जो है सजाने और संवारने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। ये विद्यालय जो है आपके गांव का आंगन है, आपके गांव की शोभा है और ये बच्चे जो हैं हमारे सब कुछ हैं, इनसे बच्चे हैं तो हम हैं, हम हैं तो बच्चे हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर ने जो है जलपान की भी व्यवस्था की है, आप लोग जलपान करने के बाद ही जो है जाएंगे। आएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जब भी बुलाया जाए थोड़ा आ जाते हैं तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाता है।